बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोडक्ट फ्राई के साथ मैं इफ्तार काज़मी। और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पहली तस्वीर मंजर आम पर आ गई है। इस तस्वीर ने खासी धूम मचा रखी है और पीटीए के जराये का दावा यह कि इमरान खान को जब अटक जेल से अडाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था तो उस वक्त किसी पुलिस एहलकार ने उनके साथ सेल्फी बनाई थी गाड़ी में, और ये वो तस्वीर है। तो खान साहब की गिरफ्तारी के बाद पहली तस्वीर से लगता यूं कि खान साहब के अटक जेल में जो दिन गुजरे वो अच्छे गुजरे, और उनकी सेहत जो है वो उस तस्वीर से खासी बेहतर दिखाई देती है। इसके अलावा खान साहब की बहनों को 9 मई के वाकयात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया गया है। और पीटीए के रहनुमा असद उमर, उनको पंजाब की जेआईटी ने कल यानी बुध के रोज तलब कर लिया है। तो 9 मई के वाकयात पर बनाई जेआईटी ने पीटीआई के रहनुमा असद उमर को 1 नवंबर को दोपहर 4 बजे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी किला गुजर सिंह में तलब किया है। उनसे 5 मुकदमात की तफ्तीश करनी है। असद उमर को सर्वर रोड और गुलबर्ग में दर्ज मुकदमात के सिलसिले में तलब किया गया है, जहां वो जेआईटी के सामने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। खान साहब के एक वकील ने दावा किया कि खान साहब को जहर दिया जा रहा है, और ये बात वकील ने खान साहब से मुलाकात के बाद खान साहब के हवाले से दावा करते हुए बताई है। वकील है आफ्ताब बाजवा एडवोकेट। ये पहले भी पीटीए के बहुत ज्यादा यानी तर्जमानों में शुमार होते हैं और पीटीए की वकालत करते रहे हैं। पीटीए के बयानिए को टेलीविजन के ऊपर और मीडिया के ऊपर डिफेंड करते रहे आफ्ताब अहमद बाजवा। ये एडवोकेट हैं और इन्होंने इमरान खान साहब से कोई मुलाकात की है। उस मुलाकात के बाद इन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान ने उन्हें बताया कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। तो खान साहब को जहर देने की बात एक बार फिर जो है वो मंजरेआम पर आई। आज वैसे खान साहब की उनकी बहनों से और उनकी अहलिया से मुलाकात का दिन है। इसके अलावा साइफर केस की भी एक समाअत है, तो साइफर केस की भी एक कहानी है। साइफर केस में आज जो है वो मजीद 5 गवाह प्रोड्यूस कर दिए गए। तो एफआईए ने इस केस में जो नए गवाह पेश किए हैं, जो पुराने गवाह हैं, और ये पूरा एक जो सिनेरियो है उसकी आपको डिटेल बताएंगे। तो खान साहब की जो गुफ्तगू है आफ्ताब बाजवा ने जो मीडिया को बताई है उसके मुताबिक चेयरमैन पीटीए ने कहा कि मुझे घर का खाना नहीं दिया जा रहा, हमें ओपन फोरम पे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, अदालती हुक्म के बावजूद हमारी मुलाकात बंद कमरे में कराई गई है। तो वकील को ये शिकायत है कि खान साहब से उनकी मुलाकात जो है वो तन्हाई में नहीं कराई जा रही और खुली फजा में नहीं कराई जा रही। और इस खान साहब जो है वो कहते हैं जी अगर मुझे घर का खाना नहीं मिल रहा तो उसका मतलब है मेरे खाने में जहर मिलाया जा रहा है। तो ये उनके वकील का मौकफ है, और वकील ही जो है अपने मौक्कलीन की बातें चाहे वो सच है झूठ है वो पब्लिक को बता रहे हैं। तो इस तरह लतीफ़ खोसा, उन्होंने भी शेर रशीद के हवाले से दावा किया कि शेर रशीद को दौरान हिरासत जो है थप्पड़ मारे गए, उनके कमरे में मक्खियां मच्छर छोड़े गए। उन्होंने ये दावा किया कि शेर रशीद ये अपने साथ होने वाले तशद्दुद का किसी को नहीं बता सकते। हालांकि शेर रशीद वाज़ेह तौर पे ये कह चुके हैं और वो ईमानी कुरानी ये कह चुके हैं कि मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया, लेकिन वकील जो है वो अपने मौक्कल को बचाने के लिए और अदालत को इम्प्रेस करने के लिए तरह तरह की कहानियां घड़ रहे हैं। शेर रशीद ने यह भी आज ऐलान किया कि वो दुनिया में अकेले हैं, इसीलिए उन्होंने ये लावारस है और इसलिए उन्होंने अपने भतीजे शेख शफीक को अपना बेटा बनाया हुआ है और वही उनके सियासी वारस है। तो उन्होंने आज अपनी सियासी विरासत का भी ऐलान कर दिया है। इसके अलावा बुशरा बीबी खान साहब की अहलिया, उनका भी एक केस था अबूरी जमानत का जिसमें नैब ने पेश होकर ये इकरार किया कि फिलहाल हमें बुशरा बीबी की जो गिरफ्तारी है वो रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों रिक्वायर्ड नहीं है? तफ्तीशी अफसर कहते हैं कि हमने अभी तक इनके वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। तो तफ्तीशी अफसरान ने अदालत में तहरीरी बयान जो है वो जमा कराया कि वो फिलहाल बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। तो अदालत ने 15 नवंबर तक तोसी दे दी है। ये तोशाखाना केस है जिसमें और एक 190 मिलियन पाउंड, ये 2 केसेस हैं। इनमें जो है वो अबूरी जमानत के लिए पेश हुए थे। उनके वकील ने कहा कि अदालत जब ये दरखास्त निपटाती है तो नैब फिर उन्हें बुला लेती है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये बार बार एक ही ग्राउंड पर दरखास्त कर रहे हैं, हमने बता दिया कि हमें बुशरा बीबी की गिरफ्तारी रिक्वायर्ड नहीं है। तो आज नैब ने लिख के दे दिया कि जनाब बुशरा बीबी के हवाले से जो खबरें चल रही कि नैब उन्हें गिरफ्तार कर लेगी या करना चाहती है तो उसमें कोई हकीकत नहीं है। ये खबरें खुद बुशरा बीबी की तरफ से उड़ाई जा रही हैं या उनका कोई पीटीए के लोग इसको हाईलाइट करें ताकि इस पे उन्हें रिलीफ मिल सके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक आज बहुत बड़ा फैसला था
और वो फैसला नैब तरमीम के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट्स है उनको नैब केसेस का फैसला करने से रोक दिया है। नैब तरमीम के खिलाफ जो है वो पीपल्स पार्टी दरखास्त गुजार है, हुकूमत भी उसके खिलाफ दरखास्त गुजार है। तो जो दरखास्त पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक ने दायर की थी वो दरखास्त जो है मुस्तरद कर दी गई, यानी इसको रिस्टोर नहीं किया गया, यानी नैब तरमीम को रिस्टोर नहीं किया गया। लेकिन अदालत ने एक बड़ा हुक्म ये दे दिया कि जब तक इसका फैसला ना हो जाए तब तक जो मातहत अदालतें हैं वो नैब केसेस का कोई फैसला ना करें, इसमें किसी को पनिश ना करें। और फिर कहा गया कि ये नैब तरमीम के हवाले से जो अदालत ने हुक्म दिया है इसके फैसले की कापी इमरान खान को जो है वो जेल में भिजवाई जाए। और ये भी बताया गया कि ये नैब में जो तरमीम हुई है इनमें जो तीसरी तरमीम है उसको चैलेंज नहीं किया गया। तो मुतल्लिका अदालतों को फिलहाल नैब केसेस के हवाले से फैसला करने से रोक दिया गया। तो ये भी एक बड़ा रिलीफ है उन लोगों के लिए जिनके केसेस दोबारा जो है वो खुल गए थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन है, इसमें इमरान खान की हमायती जो वकला बरादरी है, प्रोफेशनल ग्रुप, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और आसमा जागीर और एहसन बून ग्रुप जो कि इंडिपेंडेंट ग्रुप कहलाता है, इसने तकरीबन जो अब तक की इतलात है, अभी हतमी रिजल्ट नहीं आया लेकिन जो मेरे पास इब्तदाई इतलात मौजूद है उसके मुताबिक लाहौर, सक्कर, इस्लामाबाद, मुल्तान और ये 12 शहरों में इसकी पोलिंग हुई है। और मेजोरिटी में जो इंडिपेंडेंट ग्रुप के नामजद उम्मीदवार है शहजाद शौकत, वो लीड ले चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बार में जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें हामिद खां ग्रुप को कामयाबी मिली थी और आबद जुबैरी ये जीते थे। और 2-3 सालों से पीटीआई के जो हमायत याफ्ता रहनुमा है, हमायत याफ्ता ग्रुप है, हामिद खां ग्रुप, वो जीता रहा है। लेकिन अब ये उनका भी कंटिन्यूशन जो टूट गई है, जिससे लगता है कि वकला के अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है। इंडिपेंडेंट ग्रुप की जो कामयाबी है वो ये जाहिर करती है कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत या साख है उसको यकीनी तौर पर नुकसान पहुंचा। और वकला का एक बहुत बड़ा धड़ा जो उनकी हिमायत करता हुआ नजर आ रहा था वो अब जो है वो पीछे हट गया है। और हामिद खान जिनकी अपनी बड़ी रेपुटेशन है, ये मुकाबला दरअसल इमरान खान ग्रुप का नहीं होता, लेकिन चूंकि हामिद खान इमरान खान के कजन है और समझा ये जाता है कि ये ग्रुप पीटीआई को सपोर्ट करता है। और हमने ऐसा देखा भी, जो पिछले 2 सदूर थे शुएब शाहीन और जुबैरी साहब, ये दोनों पीटीआई के कैंप के थे और ये पीटीआई को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते रहे। और अब इनमें से शुएब शाहीन जो है पीटीआई कोर कमेटी के मेंबर भी हैं और जुबैरी साहब जो है वो भी उनकी भी ऑडियो आ चुकी है। और वो भी यानी जो पिछला हम ख्याल जजों का ग्रुप था जो पीटीआई को सपोर्ट करता था उसी धड़े के नुमाइंदा समझे जाते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी शिकस्त। इसके अलावा पीटीआई के एक बड़े अहम रहनुमा जिन्होंने पीटीआई दौरे हुकूमत में पीटीआई की तबाही में तो अपना किरदार अदा किया, लेकिन साथ ही पाकिस्तान के बड़े इदारे पीआईए को भी तबाह करने में मरकजी किरदार अदा किया। ये गुलाम सरवर रवान वही है जिन्होंने पीआईए के पायलटों के हवाले से जाली जो लाइसेंस हैं उनके हवाले से स्कैंडल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर हाईलाइट किया था। और ये एक बेबुनियाद किस्म का स्कैंडल था जिसने पीआईए को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और ये वजीर हवाबाजी थे, इन्होंने बगैर तहकीक के ये दावा कर दिया था कि पाकिस्तान के पायलटों के पास लाइसेंस नहीं है। तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के पायलटों की जो जंग हजाई हुई वो तो हुई, लेकिन साथ ही पीआईए जो है वो भी अपनी वो साथ जो है वो लूज कर बैठी। तो अब ये तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो गए हैं। और वैसे कल असद उमर ने भी ये दावा किया है कि उनको भी दावत दी गई है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की, लेकिन उन्होंने ना कर दी है। तो असद उमर साहब जरा इस वक्त, और शायद यही वजह कि असद उमर साहब की अब तलबी होगी कि जनाब आ जाओ 1 नवंबर को आप आए और फिर सफाई पेश करें। इसके अलावा 2 और बड़ी खबरें हैं और वो खबरें हैं नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक बहुत बड़ा पार्टी इजलास हुआ है और पार्टी के इजलास में पार्टी के बयानिए और मंशूर के ऊपर बात की गई है। और ये फैसला किया गया है कि नवाज शरीफ जो है वो जल्दी पूरे मुल्क का दौरा करेंगे और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। तो मैंने आपको जो पिछले व्लॉग में ये खबर दी थी कि पीटीआई की डील हो गई है, उन्हें महदूद पैमाने पर सियासी सरगर्मियां करने की इजाज़त मिल गई है। तो आज उसकी 2 एविडेंस सामने आ गए। पहला एविडेंस सामने आया है वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ जो इस वक्त लाहौर का दौरा कर रहे हैं, उन्होंने साफियों से बात करते हुए कहा है कि
पीटीआई जो है वो अगले इलेक्शन में हिस्सा लेगी और इमरान खान के जो वफादार साथी होंगे वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये एक तो टॉन्ट भी था कि कौन कौन है जो इमरान खान के साथ रह जाएगा, जो रह जाएगा वफादार हो सकता है। दूसरा ये इशारा भी हो सकता है कि इमरान खान के साथ जो लोग मौजूद थे, जो इमरान खान के वफादार नहीं थे बल्कि वो किसी और के दिए हुए थे, वो उन्होंने वापस ले लिए। तो जो रह जाएंगे वो जाहिर है वो इमरान खान के वफादार होंगे। तो अब जो लोग इमरान खान के बयानिए के साथ या नजरिए के साथ खड़े रहेंगे वो यकीनी तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो उन्होंने एक तो गो हेड दे दिया कि पार्टी जो है यानी पीटीआई इलेक्शन लड़ने जा रही है। अब लड़ने के लिए उन्होंने जो कंडीशन बताई है वो ये कि जो इमरान खान के साथ खड़ा वो इलेक्शन लड़ेगा। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, जो नहीं खड़ा वो नहीं इलेक्शन लड़ेगा। दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने जो सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करने का फैसला किया और पूरे मुल्क के दौरे करेंगे और बड़े अहम फैसले हुए हैं। इसमें एक मंशूर कमेटी बनाई गई है, इरफान सिद्दीकी साहब को उसका हेड लगाया गया है, जो पार्टी का बयानिया और मंशूर जो है उसको तरतीब देगी। इसके अलावा नवाज शरीफ जो है वो पीटीआई के रहनुमाओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। और ये खबर मैं आपको दे चुका हूँ कि उनकी अलवी साहब से भी एक मुलाकात जो है उसकी तैयारियां की जा रही हैं और इस पर नवाज शरीफ साहब को कोई इतराज नहीं। नवाज शरीफ खुले दिल के साथ आए हैं और वो तमाम उन लोगों से जिनको जो सियासी यानी धारे में शामिल हैं उनसे वो एक एक करके मुलाकात करेंगे। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने आज से सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला कर लिया है। उनको ये यानी उनकी सेहत भी बेहतर है और समझते हैं कि इलेक्शन की तैयारियां की जाए। और पार्टी ने इलेक्शन के लिए टिकटें देने के लिए भी उम्मीदवारों से दरखास्तें मांग ली है, जनाब दरखास्तें जमा कराए जल्दी जल्दी। तो ये इस हवाले से एक बड़ी खबर है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज का मुस्लिम लीग नून आगाज कर रही है, नवाज शरीफ उसको लीड कर रहे हैं और पाकिस्तान के जो सियासी फजा है उसके बेहतर होने के चांसेस है। और ये इमरान खान के वकील भी बता चुके हैं कि इमरान खान के बगैर भी पार्टी इलेक्शन लड़ने को तैयार हो चुकी है। तो ये वो जो डील का हिस्सा है कि माइनस इमरान खान या इमरान खान नाहिल हो जाए तो भी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेगी और उसी की तैयारियां की जा रही है और उसी को यानी उसी के ऊपर काम किया जा रहा है। एक छोटी सी खबर, दिलचस्प खबर है, वो है काजी फाइज ईसा के हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में जमानत कबल गिरफ्तारी का केस था और उस केस के दौरान जो है वकील ने थोड़ी सी एक्टिंग करने की कोशिश की और उसने जनाब कभी कानों को हाथ लगाए, कभी वो माफिया मांगे। तो फिर जज साहब गुस्से में आ गए। जज साहब ने कहा कि ये अदालत है, कोई हॉलीवुड नहीं है, यहाँ पे आप एक्टिंग मत करें। तो केस जो सीधा साधा है उसमें वकील ने बयान करते हुए कि मुकदमात की तादाद क्या है गलती कर दी थी, जिस पर जज साहब ने जरा उनसे इस्तफसार किया तो अपनी गलती मानते हुए बेचारा कर फाड़ के खलो गया, जी मैनू माफ कर दो। फिर हाथ जोड़ते, जनाब माई बाप मैनू माफ कर दो। तो जज साहब ने कहा कि ड्रामेबाजी है, ये होता होगा बंदयाल की अदालत में, होता होगा किसी और अदालत में। वो नहीं कह रहे, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि सोचा होगा काजी फाइज साहब ने कि ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ इस किस्म के वकील और इस किस्म के ड्रामे करते, तो उन्होंने बाकायदा उसको स्नब किया, डांट दिया और कहा कि दोबारा कभी मेरी कोर्ट के अंदर इस किस्म का कोई यानी आपने ड्रामा नहीं करना। और गैस कीमतों में जो इजाफा किया गया है उसका इतलाक हुकूमत ने जुलाई से करने का फैसला किया है। आज निगरान वजीर इतलात और जो निगरान वजीर तवानाई है दोनों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि जनाब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को भी मौजूदा टैरिफ में शामिल किया गया है और इसका मतलब है कि जो बिल आएंगे वो पिछली तारीखों से लग कर आएंगे। तो अल्लाह खैर करे, क्योंकि ये बिल जो है वो आम आदमी की बसात से कहीं ज़्यादा होंगे। वो ये कह रहे हैं कि हमें अगर ना करते, ये पैसे ना बढ़ाते तो हमें 400 रुपये का नुकसान होता। कुछ लोगों ने मेरी इस खबर के ऊपर इतराज़ किया और कहा जी आपको तो पता ही नहीं है, ये तो गैस की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। तो उनको कम से कम एतमाद रखना चाहिए कि मैं जो खबर देता हूँ बड़ी बड़ी वेरिफिकेशन के साथ देता हूँ और आपको कई खबरें देता हूँ। जो खबरें मैं अपने वीलॉग में शेयर कर रहा होता हूँ एक एक खबर पे एक एक वीलॉग हो सकता है, लेकिन कोशिश होती है कि आपको करंट अफेयर्स का मतलब ये है कि आपको तमाम जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो डिलीवर कर दी जाए। इसके बाद आप खुद भी इसके ऊपर अपने कमेंट्स ले सकते हैं और जहां मैं जरूर समझता हूँ वह मैं कमेंट कर देता हूँ। साइफर केस के हवाले से एक खबर अभी बाकी है कि उसमें जो आज गवाह पेश किए गए नए गवाह वो कौन थे और जो पुराने गवाह थे उनके साथ क्या हुआ। और आज साइफर केस के में जो गवाह हैं उनके बयान क्यों रिकॉर्ड नहीं हुए, क्योंकि ये भी एक रूमर्स है कि जी सरकारी गवाह भागे। तो वजह ये थी कि आज अदालत के अंदर 5 गवाह जो है उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराने थे, लेकिन एफआईए ने
4 गवाह और प्रोड्यूस कर दिए। तो कमरा अदालत के अंदर 9 गवाह मौजूद थे, तो ये बयान रिकॉर्ड हो ही नहीं सके। इस दौरान जो पीटीआई ने 4 दरखास्तें दायर कर दी और इन दरखास्तों में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की बाहमी मुलाकात की दरख्वास्त भी आई। और फिर वकला ने कहा जी हमें गवाहों के नाम दे दें, ये तो नए गवाह आ गए हैं। तो अदालत ने 5 गवाहों को बुनियादी तौर पर तलब कर रखा था, लेकिन एफआईए की तरफ से मजीद 5 गवाह प्रोड्यूस होने की वजह से फिर वहाँ पे एक हड़बड़ सी मच गई और वकील ने रौला पाता जी सारू नवे नाम ही दियो, हमें इसकी डिटेल दे, हमें इसका यानी जो उन्होंने बयान दिया उसकी कॉपियाँ दी जाए। तो इन गवाहान में इमरान सज्जाद, अकील हैदर, शमून कैसर, एम अफजल, नादर खान, इकरा अशरफ, फ़र्रुख अब्बास, हसीब बिन अजीज़, शब्बीर और खुशनूद शामिल हैं। ये तकरीबन 10 गवाह हैं जिन्होंने आज अदालत के अंदर हाजिरी लगाई कि वो मौजूद है। तो अब इसके ऊपर कल जो है दोबारा समाअत के लिए इसको मुकर्रर कर दिया गया है। अदालत ने ये कहा है कि आइंदा साइफर केस की समाअत सुबह रोज़ाना 10:30 बजे हुआ करेगी और समाअत से कबल जो है वो मुल्जमान यानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी अपने वकला से मुलाकात कर सकेंगे और हर रोज़ जो है कम अज़ कम 3 जो है गवाहों के बयान रिकॉर्ड होंगे। तो साइफर केस में भी जो है यानी बुध के रोज़ से इसको स्पीडी कर दिया जाएगा। तो ये आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और कुछ निजी मसरूफियात और कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा आपके साथ आपकी खिदमत में पेश होने में वक्त का थोड़ा सा जो है ना बैलेंस ख़राब हो गया है। तो इस कोताही की माजरत। अपना और गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।